लोगों को ज्यादा चैलेंज करते हैं तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, कम करते हैं तो वो हमें भूल जाते हैं, याद ही नहीं रखते। बट आपको पता है कि लोगों को कैसे सही मात्रा में चैलेंज करना है। ओके तो ये समझ नहीं है कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है, बट ठीक है। तो ये हमारा आज के गेस्ट, जिनको लोगों को सही मात्रा में चैलेंज करना आता है, इसलिए पूरे सोशल मीडिया पे एकदम वायरल है। थैंक यू सो मच रिया, वापस बुलाने के लिए। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लो। हाँ, मिलियन क्रॉस कर चुका है। बट चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। आपने ट्रम्प की बात करी तो इट कम्स टू क्रिप्टो नाउ, कि क्रिप्टो जी क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है। और अच्छा, आप बहुत सारे स्टॉक मार्केट के लोगों की बात करते हो, बहुत सारे स्कैम्स की बात करते हो, हिडन लोगों की, तो क्रिप्टो का कोई ऐसा बहुत बड़ा इंसान बताओ। अभी ना एक रीसेंट केस हुआ है क्रिप्टो का। एक बंदा है, नाम है सू है। ये चाइनीज जापानीज के नाम थोड़े अजीब ही रहते हैं। ठीक है। तो वो सू बंदा ना एक एरो कैपिटल करके हेज फंड चलाता है। हेज फंड मतलब जो अरबों की संपत्ति में खेलते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स के पैसे लेते हैं। आप जान के हैरान हो जाओगे, उस बंदे ने $3 बिलियन मतलब करीब करीब 24,000 करोड़ रुपए बनाए नहीं, उड़ा दिए। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज कहाँ उड़ा है है? क्रिप्टो में। अच्छा। सो बेसिकली क्या था, ये सू नाम का एक बंदा था जिसने 24,000 करोड़ रुपए जो क्रिप्टो में उड़ा दिए। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा था, जब इसने देखा क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने बहुत अलग अलग जगहों से पैसा लिया। पेंशन फंड्स होते हैं बाहर, आप जैसे बाहर रुके भी हो तो आपको पता है, बाहर बहुत बड़े बड़े पेंशन फंड्स होते हैं। पेंशन फंड्स हो गए, इनफैक्ट आपको बताओ यूनिवर्सिटीज भी काफी इन्वेस्ट करती हैं थ्रू डिफरेंट वेज। तो इस तरह के ना काफी बड़े बड़े लोगों ने उनके साथ इन्वेस्ट किया हुआ था, क्योंकि वो बोल रहे थे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अच्छा। ये ना बहुत बोरो करने लग गए थे, लेवरेज बहुत उठाने लग गए थे, पैसा बहुत मार्केट से उठा रहे थे। जब तक अच्छा चल रहा था तब तक वाहवाही हो रही थी, वाहवाही हो रही थी। 2022 में एक क्रिप्टो कॉइन था लूना करके। अब वो ना बुरी तरीके से क्रैश हो गया। अब इस टाइम पे इनके पास ऑलमोस्ट डबल एक्स का एक्सपोजर था। मतलब इसको ऐसा समझो, जेब में 50 रुपए थे लेकिन ने 100 रुपए के लूना लेके रखे थे। एग्जाम्पल सिंप्लीफाइड। तो अब जस्ट इमेजिन करो, 50 रुपए आपके जेब में है, 100 रुपए का आपने लिया है, मतलब वो अगर 100 रुपए वाली चीज 50% भी डाउन गई तो आप तो वाइप ऑफ हो गए। और लूना पूरा यही हुआ था। तो उनका ऑलमोस्ट $500 मिलियन का तो वहां पर इन्वेस्टमेंट था, वो गया। उसके बाद आप याद करो कि बिटकॉइन और इथीरियम अब जाके चलना शुरू हुए लास्ट कुछ मंथ्स में। इसके पहले यहां पर भी बहुत बड़ा डिप था, उसमें भी उनके लेवरेज पोजीशन थे। ये सब कर करके उन्होंने करीब करीब 24,000 करोड़ का नुकसान कर दिया, सारे क्लाइंट्स गए। बट ये भी बड़े शाणे हैं, एज यूजुअल लाइक एनी अदर स्कैमस्टर। जैसे इनको लगा कि भाई अब तो मेरे को धर लेंगे, और बाहर के लोग तो इतने स्ट्रिक्ट हैं, ये निकल गए बिना बताए, गायब। अच्छा। हाँ, तो लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ को लगा दुबई गए होंगे, ये हो गए होंगे। एक बार क्या हो गया, बड़े जोश में जा रहे थे भैया, ट्रिप मार रहे थे सिंगापुर से। वहां पर क्योंकि हर जगह तो ये इशू था। अच्छा, अब मैं बता दूं, ये व्यक्ति जिसने 24,000 करोड़ रुपए उड़वा दिए, ये रुक रहा था एक मैंशन में जिसका कॉस्ट था 600 करोड़ रुपए। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये खुद का मैंशन में रुक रहा था। ही हैड बुगाटी एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार्स। मस्त रॉयल लाइफ जी रहे थे, ये सब उड़ाने के बाद भी, बिकॉज इन्वेस्टर का पैसा लेके तो बढ़िया, ये तो अपना ऐश कर रहे हैं। तो फिर ये सिंगापुर से एक फ्लाइट पकड़ रहे थे, ऑलरेडी फतवा जारी था कि भाई पकड़ लो, जहां पर मिले वहां पर इनको अरेस्ट किया गया। अच्छा, आप ये बताओ, सारे अमीर लोग कहाँ जा रहे हैं? कौन सी वो सीक्रेट जगह है जहां पर ये सब लोग जा रहे हैं? सीधे मुद्दे के पूछती हैं ये। आपको क्या लग रहा है, पहले आप बताओ। मुझे तो दुबई लग रहा है। दुबई लग रहा है ना, बहुतों को दुबई लग रहा है। दुबई नहीं जा रहे अब। अच्छा। दुबई नॉर्मल लोग जा रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर लोग नॉर्मल लोग होते हैं यार, क्या है मतलब 10-20 करोड़ कमाने वाले तो नॉर्मल लोग हैं। ठीक है, सही बात है, वैसे नॉर्मल मैं बताता हूँ, वो जा रहे हैं मलेशिया। अच्छा। हाँ, उसका रीजन है, देखो मलेशिया में जो एक्सटर्नल इनकम है एट प्रेजेंट 2036 तक 2036 तक 0% टैक्स है उस पर। पहला चीज। दूसरी चीज है वहां पर देखिए क्या होता है, जाने को आप चाइना जाओ, हांगकांग जाओ कि भाई डेवलप्ड है, सब कुछ है, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। यहाँ पे 56% लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी कंफर्टेबल जोन। दूसरी चीज। तीसरी चीज है, अगर आप देखोगे इट्स कनेक्टिविटी विद द साउथ एशियन कंट्रीज। तो हमारे देश की अगर बात करो तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है मलेशिया के साथ। 1 आवर से लेके 6 आवर्स के बीच में सारी चीजें कनेक्टेड है। तो आज अगर किसी को मीटिंग करनी, इमीडिएटली जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज है, आप इंटरनल इफेक्टिव टैक्स भी नेट लोगे तो वो 24% पे कैप्ड है, 24% पे। तो सामने वाले को पता है मैं 1 करोड़ कमाऊं, 100 करोड़ कमाऊं, 5,000 करोड़ कमाऊं, ये है। डिजिटल नोमैड जोन है, 5G का एक्सेसिबिलिटी है।
आज के टाइम पे इंटरनेट एरा पे मैक्सिमम काम आपका एक जगह पे बैठ के विद इंटरनेट हो जाता है, मैक्सिमम, अंटिल अनलेस यू आर नॉट इनटू लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग। तो बहुत लोग रिलैक्स होके कि भैया एनवायरनमेंट भी अच्छा है, घूमने वाली फीलिंग भी आती है और आराम से काम हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल जो है, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अदर कंट्रीज लाइक सिंगापुर वो कम है, इवन दुबई से रिलेटिवली कम दुबई तो बहुत महंगा है, इसलिए दुबई और सिंगापुर से वहां पर रिलेटिवली कम है। तो अगर किसी इंसान को शांति चाहिए, टैक्स का बेनिफिट चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए ना, क्योंकि बंदा कमा किस ले रहा है, सिंपल सी बात है। अभी फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि जैसे आज मैं जब दिल्ली आया, सिंपल सी बात है, मुझे पता है मेरे 4 साल जीवन के कम हो गए सांस लेके, मतलब रियलिटी, अरे मतलब यार फैक्ट इज फैक्ट। आप देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 ले जाते हो यार आप लोग, मतलब आपको नहीं बोल रहा हूं बट चले तो जाती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज बेटर है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं इंडिया बुरा है, इंडिया इज मच बेटर देन अदर नेशंस, बट हम हमेशा नीचे वालों से क्यों कंपेयर करना चाहते हैं? वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर, क्योंकि एक सिंपल सा है यार, अगर हमारा देश इतना ही अच्छा है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम इतने पीछे क्यों हो जाते हैं? क्यों लोग खुश नहीं है? क्यों इतने डाइवोर्सेस हो रहे हैं? क्यों इतनी सारी चीजें हो रही हैं? आप बताओ, सिंपल सी बात है। अगर इतने ही खुश हैं, सैड पार्ट है हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे आगे है। हाँ, ये तो गलत इंडेक्स है। ये गलत नहीं है, सही है। तो आप सोचो हम लोग हैप्पीनेस में कितने पीछे हैं यार। देयर आर नेशंस, फिनलैंड सबसे टॉप पे है ना। फिनलैंड हो गया, नॉर्वेज भी काफी आता है, न्यूजीलैंड हो गया, ये सारे अच्छे, बट हम लोग तो अगर हम सच में लोग खुश हैं यार, ये ना थोड़ा फिलोसफिकल है बट रियलिटी इज कि भारत में लोग खुश रहना कम हो गए हैं, दुखी हैं लोग बस बना, और लोग सिर्फ एस्केप्स। आपको क्या लग रहा है लोग इतना दारू और शराब, और ये आजकल इतना ट्रेंड क्यों बढ़ गया है दारू शराब? लोग दारू शराब और सिगरेट के एडिक्ट नहीं है, वो एस्केपिज्म के एडिक्ट हैं। वो एस्केप करना चाहते हैं रियलिटी, कि भाई घर जाऊंगा वही दिमाग सड़ने वाला, अरे यार वर्क का स्ट्रेस इतना है, इसलिए इतना दारू सिगरेट तंबाकू ये सारी चीजें चल रही हैं। दे आर नॉट एडिक्टेड टू ऑल दी सब्सटेंसेस, दे आर एडिक्टेड टू एस्केपिज्म। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया बट ठीक।